इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भोपाल से ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने किया है तारीखों का ऐलान। उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान, सभा के लिए भी ऐलान हो चुका है। जी हां, आपको बता दें 30 अक्टूबर को मतदान और 2 नवंबर को मतगणना होगी। तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से यह ऐलान हुआ है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और आपको बता दें उपचुनाव होगा। खंडवा लोकसभा के लिए भी ऐलान हो चुका है। तो 30 अक्टूबर को मतदान होगा, 2 नवंबर को मतगणना भी हो जाएगी। यानी सभी उपचुनाव के जो प्रत्याशी होंगे उनकी किस्मत का फैसला 2 नवंबर को हो जाएगा। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से हो चुका है। 30 अक्टूबर को आपको बता दें चुनाव होना है और 2 नवंबर को मतगणना हो जाएगी। खंडवा लोकसभा के लिए भी ऐलान हो चुका है। तो चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान होने के बाद तमाम सियासी पार्टियों की नजर अब चुनाव की तरफ है। आपको बता दें उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको लगातार बताई रही है कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद लगातार जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लगातार कोशिश करेंगी अब किस तरह से समीकरण साधे जाएं। खंडवा लोकसभा के लिए भी ऐलान हो चुका है। तो कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन का कांग्रेस जिस तरह से चुनाव का ऐलान हो चुका है उसको लेकर क्या कुछ कहना है, सुना देते हैं एक बार। मध्य प्रदेश में चारों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत तय है। प्रदेश की जनता भाजपा को सबक सिखाना चाहती है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये तमाम मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं। प्रदेश में जिस तरह से महिला अपराध, आदिवासियों पे अत्याचार, तमाम वर्गों पे अत्याचार बढ़े हैं, एनसीआरबी रिपोर्ट कह रही है प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया है। यह मुख्य मुद्दा रहेगा इस उपचुनाव में। प्रदेश की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। केवल और केवल कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास है। चारों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मध्य प्रदेश एमपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया जा चुका है। खंडवा लोकसभा के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी सरकार पर जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस सभी पार्टियां अब पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुकी हैं। जैसे ही ऐलान हुआ है बज गया बिगुल और उसके बाद सीधा अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो एमपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान आपको बता दें हो चुका है। तो खंडवा लोकसभा के लिए भी तारीखों का ऐलान हो चुका है। लगातार आपको बताया जा रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जा चुका है। तो एमपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो एमपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान आपको बता दें हो चुका है और इसके बाद तमाम सियासी दल अब चुनाव की अंतिम रूपरेखा पर नजर बना रहे हैं। किस तरह से वोट डाले जाएंगे, किस तरह से वोटरों को साधा जाएगा। अब तैयारियों में राजनीतिक दल जुट चुके हैं। तो एमपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान और उसके बाद उपचुनाव की तरफ ही नजर है अब सबकी। आपको बता दें एमपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद लगातार सियासी दल अब कमर कसने में लगे हुए हैं। तो खंडवा लोकसभा के लिए तारीखों की घोषणा आपको बता दें, 3 विधानसभा सीटों के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। तीनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। एमपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें चुनाव आयोग की तरफ से ये घोषणा की जा चुकी है। उसके बाद लगातार अब सियासी दल कमर कसने में लग चुके हैं। तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बताई जा रही है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। निर्वाचन आयोग ने जो है डिसीजन ले लिया है और निर्णय करते हुए उन्होंने 30 अक्टूबर का समय नियत किया है और उसके साथ ही मतगणना का दिन भी 2 नवंबर के लिए तय कर दिया गया है। तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें खंडवा लोकसभा के लिए भी तारीखों की घोषणा हो चुकी है और जिस तरीके से 3 विधानसभा सीटों के लिए तारीखों का ऐलान हुआ है, अब सियासी दल लगातार
नजर बनाए हुए हैं चुनाव पर और कमर कस ली है चुनाव जीतने के लिए। तो सभी सियासी दल लगातार लगे हुए हैं। आपको बता दें एमपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और लगातार इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी कि चुनाव आयोग कब ये घोषणा करेगा, कब ये दिन आएगा। हालांकि आज घोषणा कर दी गई है और चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अब सियासी दल अपनी कमर कसने में लग चुके हैं। तो बात करेंगे हमारे साथ दो संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं टीकमगढ़ से और सतना से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ, दीपक से सबसे पहले सवाल ले लेते हैं। टीकमगढ़ से दीपक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं जिस तरह से आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है? एमपी में उपचुनाव की तारीखों का जो ऐलान होने के बाद किस तरह की तस्वीरें वहां नजर आ रही हैं, किस तरह से खुशी वहां जताई जा रही है एक तरह से उपचुनाव को लेकर? ऐसा सबसे बड़ी बात यह है कि जीत ठीक हुई है, जबकि यहाँ शिवराज सिंह पूरी सरकार इन विधानसभा पर ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का हमेशा से कब्जा रहा है। पिछली बार जरूर भाजपा की सीट आई थी, लेकिन जब से बृजेंद्र सिंह राठौर मंत्री बने थे उसके बाद से ज्यादा काफी कुछ यहाँ देखा जा रहा है। वो आज उनके बच्चे नितेंद्र सिंह राठौर उम्मीदवार जता रहे हैं, जबकि भाजपा के 20 उम्मीदवार यहाँ मैदान में आ चुके हैं। अब ये देखना है कि बीजेपी से किसको भाजपा का टिकट मिलता है और यहाँ भाजपा कैसे फतह कर पाती है, क्योंकि निवाड़ी जिला अलग होने के साथ साथ टीकमगढ़ जिला अलग है। कुछ पंचायतें मोहनगढ़, लिथौरा, दिगोड़ा ये मुख्य पंचायत है जिनको नगर पंचायत घोषित भी किया गया। तो ऐसे में ये देखना है कि भाजपा कितना भारी उतरती है या कांग्रेस कितनी भारी उतरती है। यहाँ यादव बहुल क्षेत्र होने के नाते कई ऐसे उम्मीदवार नजर आ रहे हैं जो यादव की श्रेणियों में आते हैं। यादव बिल्कुल। तो दीपक, जिस तरह से आपने बताया कि अब उम्मीदवारों के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से वो फाइट कर पाएंगे, किस तरह से वो सीट को निकालने में कामयाब होंगे। हमारे साथ सतना से हमारे संवाददाता आदिल खान भी मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें भी पूछ लेते हैं। आदिल, क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं जिस तरह से हिंदुस्तान में चुनाव हो या उपचुनाव सभी उत्सव की तरह मनाया जाता है और ऐसे में अब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है चुनाव आयोग की तरफ से, कैसे देख रहे हैं आप वहां? बिल्कुल हैदर जी, जिसका लोगों को इंतजार था कि रैगांव विधानसभा के आखिर डेट और अधिसूचना कब जारी होगी, कब यहां पे उपचुनाव का होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा के साथ एक लोकसभा चुनाव होना है, जिसका इंतजार आज चुनाव आयोग ने डेट की घोषणा कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रैगांव विधानसभा भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय जुगल किशोर बागड़ी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौर, उसमें उनमें मंत्री थे मध्य प्रदेश में, लेकिन कुछ ही कारण से उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था। लेकिन 4 बार से भाजपा का रैगांव में कब्जा था। लेकिन उनके निर्धन के बाद जैसे ही सीट खाली हुई है तो उसमें कयास लगाया जा रहा था कि भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा और कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जुगल किशोर बागड़ी के 2 पुत्र हैं, तो उसमें आपसी ही विवाद के कारण, दोनों भाई के कारण, न पटने के कारण दोनों में टिकट का लग रहा है कि टिकट किसको जाएगी टिकट। लेकिन वही भाजपा भी अपने विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार 4 बार रैगांव विधानसभा में आके कई करोड़ों की घोषणा कर चुके हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने जो कॉलेज के 3 दिन पहले घोषणा की थी, महाविद्यालयों का, स्वास्थ्य केंद्र का, कल उनने आदेश भी जाहिर कर दिए हैं। कल सतना के प्रभारी मंत्री ने भूमि पूजन भी कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, भाजपा तो अपनी बैठक और संगठन पूरी ताकत झोंक दी है बूथ लेवल में, लेकिन कांग्रेस का अभी भी पता नहीं चल रहा है। कांग्रेस ने अभी तक एक भी बैठक नहीं करी है, न प्रदेश में न जिले में। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस को ऐसा ये लग रहा है कि भाजपा तो पूरी टीम लगा दी, लेकिन कांग्रेस नहीं लग रहा। सबसे बड़ी जनता में ये है हैदर। बिल्कुल। तो जिस तरह से लगातार आपने बताया कि वहां की स्थिति ये है, उससे कहीं ना कहीं खुशी का माहौल तो जरूर होगा, क्योंकि उत्सव की तरह भारत में मनाया जाता है उपचुनाव भी और चुनाव भी। हमारे साथ खंडवा से अमित जायसवाल जुड़ गए। खंडवा के लिए हम लगातार बता रहे थे कि खंडवा में अब भी चुनावों की तारीखों का ऐलान के बाद से उत्सव की तरह देखा जा रहा है और तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं अमित से जान लेते हैं। अमित, क्या कुछ नजर आ रहा है वहां जिस तरीके से चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है? जी हैदर, मैं बता दूं कि यहाँ खंडवा में नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद लोकसभा की सीट जो है वो खाली हुई है और फरवरी से यहाँ पर ये सीट खाली है की घोषणा की
है तैयारियां आगे बढ़ेगी। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों पर एक बार नजर डालें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 बार लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। कल भी वे लोकसभा क्षेत्र में ही थे और इसके अलावा 6 मंत्री लगातार लोकसभा क्षेत्र में नजर बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई थी, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी भी किसी बड़े नेता की यहाँ रैली या सभा नहीं हो पाई है। अरुण यादव का नाम यहाँ पर एकमात्र कांग्रेस के जो है प्रत्याशी के रूप में भी नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय जो है वो नाम भी खंडवा लोकसभा सीट से दावेदार के रूप में माने जा रहे हैं। इसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हैं हर्षवर्धन सिंह चौहान हो या पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस हो या फिर हिंदुत्व का जो है समर्थन करने वाले अशोक पालीवाल हो, इस तरह के नाम भारतीय जनता पार्टी में लगातार सामने आ रहे हैं और यहाँ पर दावेदारों की संख्या लंबी बनी हुई है। तो आज जब तारीखों का ऐलान हुआ है तो इस बारे में कहा जा सकता है कि एक बार फिर से सक्रियता बढ़ेगी और कांग्रेस की रैलियां और उनके बड़े नेताओं की सभाएं भी अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो अमित, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि दावेदारों की संख्या काफी ज्यादा है, तो कहा जा सकता है कि बच गया बिगुल और दावेदार हो गए पूरी तरह से फुल। जी बिल्कुल, बिगुल बच चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि दिवाली के ठीक पहले जो है नतीजे सामने आएंगे तो यहाँ पर एक ये बात भी कही जा सकती है कि आखिर दिवाली किसकी बनेगी और दिवाली अच्छी बने, इसके लिए दोनों ही दल यहाँ पर सक्रियता के साथ नजर आने वाले हैं आने वाले दिनों में। और आने वाले दिनों से तात्पर्य है कि आज से ही मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियां एक बार फिर से तैयारी शुरू करेगी। खंडवा में ही कल 2 मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री भी थे यहाँ पर और नवी जो है हरदीप सिंह डंग भी थे यहाँ पर खंडवा में। और लगातार खंडवा में अगर बात की जाए तो चाहे प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर हो या तुलसीराम सिलावट हो, तो लगातार यहाँ के दौरे कर रहे थे और लगातार जो है तो लगातार दौरे जारी हैं और लगातार अब चुनाव को लेकर हर एक की नजर बनी हुई है। दीपक अग्रवाल लगातार हमारे साथ टीकमगढ़ से बने हुए हैं। दीपक, जिस तरह से लगातार बता रहे थे खंडवा से हमारे संवाददाता कि अब पूरी तरह से जो दिवाली है वो किसकी मनेगी या फिर दिवाला निकल जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। काफी दिलचस्प चुनाव होगा। दीपक हैदर, जो सबसे बड़ी बात निकल कर यहाँ टीकमगढ़ में आ रही है वो है यहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो वहाँ जाकर चुनाव का प्रचार करेंगे। और मोहनगढ़ नगर पंचायत की घोषणा शिवराज सिंह अभी 3 दिन पहले यहाँ करके गए थे और महाविद्यालय की घोषणा करके गए थे, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर घोषणाएं तो काफी कर रहे हैं। अब वर्तमान में दिखते हैं कि यहाँ की जनता किसको पसंद करती है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के सिर्फ एक ही दावेदार है, ब्रजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह राठौर, जो लगातार उनके बाद से लगातार फील्ड में और जमीनी स्तर से लोगों से जुड़े हुए हैं। जबकि भाजपा में कई उम्मीदवार नजर आ रहे हैं जिनका अभी तय कर पाना मुश्किल होगा कि किसको भाजपा टिकट देगी, किसको मैदान में उतारकर सफल होगी, यह देखना अभी बाकी है। वर्तमान में अभी जो जितने दिख रहे हैं तो अभी बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष 3 दिन से मोहनगढ़ क्षेत्र के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग लगातार जारी रखी थी। उसके बाद प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग यहाँ बने रहे 2 दिन उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी है और लगातार यहाँ पर है। और 29 तारीख को दिगोड़ा का जन दर्शन यात्रा निकालने की उनकी जो प्रोग्राम आया था शिवराज सिंह का, वो कल का आया था 29 तारीख का, जो दिगोड़ा में जन दर्शन करेंगे और 1 दर्जन से अधिक गाँव में वो लोगों से संपर्क करेंगे। बिल्कुल, तो संपर्क का दौर जिस तरीके से लगातार जारी है, अब हमारे संवाददाता आदिल हमारे साथ बने हुए हैं। आदिल, जिस तरह से संपर्क किया जा रहा है और अब वो संपर्क मजबूत तरीके से किया जाएगा क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब ऐसे में चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां कमर कसने में लग चुकी होंगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हैदर, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, तारीखों का ऐलान तो घोषणा हो गई। भाजपा ने अपनी पूरी बैठक, अब पूरा दौरा अफसर का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं यहाँ पे 4 बड़ी सभाएं कर चुके हैं रैगांव विधानसभा में और अपनी घोषणाओं को जो विकास कार्य है वो आम जनता तक पहुंचा भी चुके हैं। जो घोषणाएं उन्होंने की थी, कल उनने महाविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी घोषणा कर दी कि इसी सत्र में लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाजपा प्रदेश संगठन के पूर्व मंत्री 3 और वर्तमान के 3 मंत्रियों को प्रभार भी दिया गया।
लेकिन कांग्रेस की बात किया जाए तो कमलनाथ ने जो प्रदेश अध्यक्ष है, अभी उन्हें किसी तरह को भी यहाँ पे से नाम मात्र के प्रभार दिया गया है पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया को। लेकिन बात यह है कि क्या एक ही पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के नेतृत्व में यहाँ पे चुनाव लड़ा जाएगा? जैसे बिंद के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल हुआ करते थे, जिनका जिले में नहीं पूरे बिंद में इनका एक कांग्रेस में डंका होता था, लेकिन अभी तक अजय सिंह राहुल को कोई भी प्रभार नहीं दिया गया है, ना उनकी कोई भी टीम दौरे कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कांग्रेस का इंतजार कर रही है, क्योंकि अब तो तारीख का ऐलान भी घोषणा हो चुकी है, ऐलान भी हो गया है। अब आखिर कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर जाएगी आम जनता के पास? हैदर। बिल्कुल, तो आदिल, कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर जनता के पास जाएगी, और जिस तरीके से कई चीजों को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आएगा। और अगर हम बात करें आदिल, जिस तरीके से आपने बताया, स्थिति वहां की बताई, जो समीकरण है वहां वो बताएं, लेकिन चुनावी तारीखों के बाद किस तरीके से अब चुनाव प्रचार किया जाएगा, किस तरीके से लोग वहां नजर आएंगे? बिल्कुल हैदर जी, हम बात करेंगे। रैगौर विधानसभा पिछड़ा है क्योंकि 80 सीट है वहां पे। इस कारण से विकास की बात किया जाए तो 15 साल भाजपा का तो कब्जा था, लेकिन वहां की जनता से हमने कई बार बात की है, कई बार गए भी है और इंडिया न्यूज में लगातार खबर भी दिखा है उसमें। लेकिन वहां पे सबसे बड़ी जनता की बात थी कि हमारे रैगौर विधानसभा में ना स्वास्थ्य, शिक्षा, चार रोजगार, कोई भी ऐसा काम नहीं, क्योंकि हमारा पिछड़ा था कभी भी यहाँ के प्रदेश में। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसा उपचुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री ने पूरी घोषणा का जो पिटारा था उन्हें रैगौर में खोल कर दी है और कई करोड़ों की रैगौर विधानसभा में सौगात दे दी गई है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, जनता के मूड में यह है कि हम कांग्रेस को वोट दे या भाजपा को दे, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के वहां पे विधायक न होने के कारण 20 सालों से उनको यह लग रहा है कि भाजपा के विधायक से विकास नहीं हो पाया है। अब ये देख रहा है कि कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाती है। बिल्कुल, तो अब प्रत्याशियों का देख रहे हैं, कौन किसको प्रत्याशी बनाता है, और फिर किस्मत का फैसला होता हुआ 2 नवंबर को नजर आएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका, आदिल आपका और अमित आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन ने पीसीसी शर्मा से बातचीत की है, खास बातचीत आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से देने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या है? अब उपचुनाव की तैयारियां किस तरह करेंगे? 1 महीना बचा है। इस कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कमलनाथ ने कैंडिडेट्स लगभग फाइनल हैं, चुनाव डिक्लेयर हो गया, कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे। और कोरोना की वजह से लोगों की जान गई है। चारों जो कैंडिडेट हैं, ये चुनाव नहीं होता अगर कोरोना में इनकी जान बचा ली जाती, तो इनकी जान नहीं बचा पाई तो निश्चित तौर पर लाखों लोगों की जान गई है इस कोरोना की वजह से। रोजगार ठप हो गए, काम धंधे बंद, महंगाई 7वें आसमान पे, कर्मचारियों को डीए मिला नहीं, कोई व्यवसायियों के व्यवसाय ठप हो गए। 35 लाख लोग बेरोजगार है मध्य प्रदेश में। इसलिए और 4-5 दिन पहले इसके डिक्लेयर होने के मुख्यमंत्री घूम रहे हैं और वहां घोषणा कर रहे हैं चुनावी क्षेत्र है, तो अब वो घोषणा कहाँ गई? क्या इन 1 महीने वो काम पूरे करोगे? ये सब घोषणाएं थी और लोगों को बेवकूफ पब्लिक है, सब जानती है, ये चुनाव में जवाब देगी। सर, विधानसभा चुनाव में 2 साल बचे हैं, तो क्या सत्ता जो रुख है पब्लिक का वो भी क्लियर हो जाएगा? दमोह में क्लियर हो गया, बाकी भी क्लियर हो जाएगा, जनता का पूरा रुख हो जाएगा। इनकी झूठी घोषणाओं में जनता आने वाली नहीं। 10 दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर करना है, नाम दर्ज कराना है, तो कैंडिडेट कब तक कांग्रेस के कैंडिडेट सब तैयार हैं, वो तो उनको बता दिया जाएगा और फॉर्म भरेंगे। क्या कुछ और अन्य मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर चुनाव में? नहीं, मुद्दा है महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों को ऋण माफी का मुद्दा है, बिजली के बड़े बड़े बिल मुद्दा है, ये सब बहुत मुद्दे हैं। जी, धन्यवाद। तो सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना रहने वाला है और इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का मुद्दा भी कांग्रेस उपचुनाव में उठाएगी। कांग्रेस का दावा है कि चारों सीटों पर वो इस उपचुनाव में विजय हासिल करेगी। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।